बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर आ पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठार ध्यानी। राजा ने जब मुनियों का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज में जाके को साथ ले जाकर के मिलने के लिए गए, और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्होंने उनको अपने आसन पर लाकर बिठाया। चरण पखार कीन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, और राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि को अपनी देह की सुधि ही न रही। वे श्री राम के मुख की शोभा देखते हुए ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया हो। तब मन हरसी मृषा, तब मन हरसी बचन कहराऊ। और मुनि अस कृपान कीन्हु काऊ, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लाऊं बारा। अब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की थी। किस कारण से आज आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी क्या कहते हैं जिस मनोरथ से वो आए थे? असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध मैं हो सना था। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरेसित, तजहु मोह ज्ञान। और धर्म सुजस प्रभु तुम्हाको, इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे ओपन पायऊ सुतचारी। चौथे ओपन राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से बहुत ही आर्त स्वर में कह रहे हैं, बहुत ही दुखी होकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चौथे ओपन पायो सुतचारी,
नहीं कहू विचारी। राजा दशरथ कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, चौथे पल में मैंने 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार करके कोई चीज नहीं मांगी, मांगना है तो कुछ और मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देऊ आज सहरोसा, और देह प्राण ते प्रिय नहीं कुछ नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं, मैं उसे एक क्षण में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम ही देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, और कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिवर, सभी पुत्र मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, लेकिन उसमें हे प्रभु राम जी को तो किसी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ इतने भयानक क्रूर राक्षस, और कहाँ बहुत ही किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार बड़े सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, और हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधु समझावा, और नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, और समझाते हुए कहा कि हे राजन, जिससे राजा का संदेह नाश हो जाए, वो वाणी ऋषि वशिष्ठ जी बोलने लगे। क्या कहते हैं? अति आदर दो तनय बुलाए, और हृदय लाई बहु भांति सिखाए। और मेरे प्राणनाथ दुसुत दो, और मुनि तुम पितायान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, और कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनिवर, अब आप ही इनके माता पिता हैं। सौंपे भूप ऋषि ने सुत बहुविधि देई आशीष, और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए, और उनके चरणों में सिर नवा करके फिर लौट आए। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, और कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय करने के लिए प्रसन्न होकर के आगे बढ़ गए। वे कृपा के समूह, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, और नील जलज तनु श्याम तमाला, और कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर साप चायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मानंद देव, प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, और मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु
ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। और ये कहीं बान प्राण हरि लीन्हा और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको अपना निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दे दिया, अपने लोक में उसको स्थान दे दिया। तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। लागे जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझाते हुए प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हेतु जान करके भक्त पूर्वक कंद मूल फल और फल का भोजन करवाया। ओ प्रात कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनियों से कहा आप जा करके निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यानी भगवान श्री रामचंद्र जी खुद यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर को ही और लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और बिनु फरमान राम ते ही मारा और सत जो जनगा सागर पारा। सब समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुन मारा और अनुज सहित अनुज निशाचर कटकु संहारा। और मारी असुर दुज निर्भयकारी और स्तुत करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण से मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया और रहे कीन्ह विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु ये सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई और चरित एक प्रभु देखिए जाई। ओम धनुष जाग्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर में मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु चल करके एक
जो है चरित्र देखिए, क्या चरित्र है कि जनकपुर में राजा जनक जो है धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और चल करके देखा जाए मुनिश्रेष्ठ की विश्वामित्र की बात सुन करके प्रभु श्री राम जी प्रसन्नता पूर्वक धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर जो है चल पड़े। रास्ते में उन्हें क्या दिखा? आश्रम एक दीख मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तानाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने प्रसन्नता से पूछा कि हे मुनि, विस्तार पूर्वक हमें बताइए ये सब क्या है। तो ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री रामचंद्र जी को गौतम ऋषि और अहिल्या की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए हुए धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। ऐसे सुंदर दृश्य में भगवान श्री रामचंद्र जी उस आश्रम में जाते हैं, तब अहिल्या का जो है कल्याण होता है। कैसे होता है? पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई, तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी यस तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव मोचन। पाई पाई सर नहीं आई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वो हाथ जोड़ करके सामने आ खड़ी हुई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं आ रहे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई, और उसके दोनों नेत्र जल से प्रेम और आनंद के आंसुओं से की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज रख करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान के जानने वाले योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। ओ विनती प्रभु मोरी, मैं मति बोरी, नाथ न मांगू बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे पाना।
जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, ऐसे कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई स्तुति करती हुई वो अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठमन, तू कपट और जंजाल को छोड़ करके उन्हीं का भजन कर। मास प्राण सातवां विश्राम। पापा जी इससे मोबाइल पर इंटरनेट कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, लाइव बंद कर दो, केवल रिकॉर्डिंग कर हो जाएगी। अभी चालू है, एक फोन में चालू है, एक फोन में बंद हो गया। हाँ तो उससे भेज दो ना, नहीं तो बेकार हो जाएगी फिर वो। बंद कर दी? हाँ ठीक है। ओ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, ओ गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुनो सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुर सर मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ जा रहे हैं। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने सब कथा उनको सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, और विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, और बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जा पहुंचे। पूरे रम्यता राम जब देखी, ओ हर से अनुज समेत विशेषी। और वापी कूप सरित सर नाना, और सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो गए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, और पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, और त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द का कलरव कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास,
और फूलत फलत सुपल्लव सोहत पुर चहु पास। ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं प्रिय श्रोताओं कि यह प्रसंग जनकपुर का है, यानी जहां पर नेपाल है। अभी नेपाल का, अब नेपाल के क्या हालात हैं वर्तमान में, और जब प्रभु रामचंद्र जी वहां गए थे तब कैसा सुंदर सुहावना वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। ये ध्यान से सुनिए। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। ओ बरनी बनई न बरनत नगर निकाई, और जहां जाई मन तय लो भाई। और चारु बजारु विचित्र अमारी, ओ मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक पर धनद समाना, ओ बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, और संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार से अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहों और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, और चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। और पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र बने हुए हैं, मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। तो मित्रों, आपने देखा, बंद कर दिया था, जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। 3, 2, 1। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, और बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। चकित होत चकित चित कोटि बिलोकी, और सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, यानी महल है, वहां विलास ऐश्वर्य को देख करके देवता भी चकित और स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट यानी राजमहल के परकोटे देख करके चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसके समस्त लोगों की शोभा को रोक करके घेर करके रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति, और सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। उज्ज्वल महलों के अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने के जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि नेपाल का किस तरह का वर्णन, राजा जनक की नगरी का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया। और इतने सुंदर स्थान का, इतने जो है पावन भूमि का अभी नेपाल में किस प्रकार से जो जैन जी का ये विद्रोह हुआ, नेपाल के जो है जो वहां का जो है युवा किस प्रकार से उत्तेजित हो गया और अपने ही जो
सुंदर भवन थे, जो वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनको आग लगा दी, फूंक दिया गया, तहस नहस कर दिया गया और उनको नष्ट कर दिया गया। मन ये सोच करके दुखी हो जाता है कि ऐसी पावन भूमि पर जहां पे ऐसे संत महापुरुष और जगत जननी सीता जी का जहां पे प्रादुर्भाव हुआ था, और राजा जनक जिनकी ख्याति इतिहास में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, महादेव जी का जहां पशुपति मंदिर है, ऐसे सुंदर जगह पर जहां पर हमारे शालिग्राम मिलते हैं, वहीं पर मिलते हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर नदी है शालिग्राम, वहीं नेपाल से ही मिलते हैं। तो ऐसे स्थान पर किस प्रकार की अराजकता हुई, ये सोच करके मन बड़ा दुखी हो जाता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, और भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत अथवा हीरो की चमक वाले किवाड़ लगे हुए हैं। वहां माता हत्यानी राजाओं, नटों, मांगदों और भाड़ों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं हैं, पील खाने बने हुए हैं, जो सब समय हाथी, घोड़े और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नप बहु तेरे, और नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। जहां आमों का एक अनुपम सुंदर बाग है, उसी के देख करके वहां सब प्रकार से सुविधे यानी सुविधाएं थी और सब तरह सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कह करके वहीं मुनियों के समूह के साथ उतर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्हें कैसी प्रसन्नता हुई। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बन गुरु स्वाज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमान स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने आए। कीन्हे प्रणाम चरण धरि माथा, और दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, और जानी भाग्य बड़ राज आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया, और अपना बहुत बड़ा भाग्य जान करके राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारा, और विश्वामित्र नृप ही बैठारा।
ते ही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी को देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयन बयस किशोरा, और लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर के उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भगवान के आते ही सभी उनका रूप देख करके प्रसन्न मन से खड़े हो गए। परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, और बारी बिलोकन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हो गए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले वो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेते हुए धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से बोले और कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। उभय भेष धर की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक है, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्मा के ये का तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। और सहज विराग रूप मनु मोरा, और थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, और कहु नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव मत कीजिए। इन्हें ही बिलोकत यति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और कहा मुनि बिहसी कहो नृपनी का, और बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस में होकर के मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस करके कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, और मन मुस्काही राम सुनी बानी। मोर रघुकुल मनि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं सभी को ये प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुन करके राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि महाराज, ये रघुकुल मणि महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं।
मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राखे वो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, और कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। वे सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, और कहीं न जाय मन भाव सुहामनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, और ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है पर वाणी से नहीं कही जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, और पुलक गात हुए अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, और चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटती ही नहीं है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से उकाई, और गयो राव गृह विदा कराई। एक परम सुंदर महल जो उस समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जा करके रोका। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके वापस अपने घर को गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के श्रोमण प्रभु रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, और जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि वे जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी बहुत सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बछलता ही अहलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, और बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई की मन में दशा देख करके उनके हृदय में भक्ति वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, ओ नाथ लखनपुर देखन चाही, ओ प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावो,
और नगर दिखाई तुरत ले आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट कुछ नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, और कस न राम तुम राखहु नीति। और धर्म से तु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। नवनीता जी का बहुत बार फोन आ रहा है। ओ चाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखला करके सच में नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदितो भ्राता, और चले श्लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, और लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले गए। बालक के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, और चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर में पीले दुपट्टे को में तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अस्ताद, जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबता है, उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन शरीर लोचन, और बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान सुंदर गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों को छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, और चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवन चार भ्रकुट बर बांकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा रखी हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासिन पाए।
धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रों के धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। मानो निर्धन लोग कोई खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हैं, ऐसे वो दौड़ पड़े। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। और जुबती भवन झरो खंड लागी, और निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, और सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, और शोभा यसी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों ने ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। यानी इन सब से अलग और सुंदर छवि भगवान की है। बड़े किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, और जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन और सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे ध्यान से सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, और बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामल गौर यहीं रहना, इसके बाहर नहीं जाना, गेट के बाहर नहीं जाना। श्यामल गात कल कंज बिलोचन, और जो मारीच सुभग मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कोमल जैसे नेत्र हैं, वो जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं। और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है।
गौर किशोर बेसुबर काछे और कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नार नाम राम लघु भ्राता और सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी और आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का कार्य करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कहू और जोग जन की यह बर आई। देखी राम छवि को एक कही और जोग जान की यह बरु आई। और जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू और पन परि हरि हठि करही विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके कोई एक सखी कहने लगी, ये वर तो जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। और को कहा ऐ भूपति पहचाने और मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई और विधि बस हटी अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के समेत सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो हित होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लेते हुए प्रण पर अड़े हुए हैं और राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने वाले हैं। को कहा जाओ भल आही विधाता और सब कहा सुनिए उचित फलदाता। तो जान की ही मिलही बरुएहू और नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगू तो कृत कृति होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते और कबहू कहे आवही यही नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है कि कभी इसी नाते ये यहाँ पे आवेंगे। नहीं तो हम कहूँ सुनी है सखी इन कर दर्शन दूरी और यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य हो। बोली अपर कहे सखिनी का एही बियाह अतिहित सबही का। को कहा शंकर चाप कठोरा ऐ श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होने वाला है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब वसुमंजस हहि सयानी और यह सुनी अपर कहाई मृदुबानी। और सखी इन कहा को वस कहाई अड़बड़ प्रभाव देखत लघु आही।
हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये चुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो बहुत छोटे हैं, किंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, अवतरी अहिल्या कृत अघ भूरी। सो की रहाहि बिन शिव धनु तोरे, और यह प्रतीत परिहरहि न भोरे। जिनके चरण कमलों में के धूल का स्पर्श पाकर के अहिल्या मुनि, अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनका उद्धार हो गया। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े ही रहेंगे? इस विश्वास को भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए। और समारी, और ते ही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, और ऐसे ही हो कहाँ ही मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार करके बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला वर भी रच दिया है। उससे के ये वचन सुनकर हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही पर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। और जहां जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, और जहां धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, और विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की तरफ गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिशि कंचन मंच विशाला, और रचे जहां बैठे ही महिपाला। पितहि पाछे समीप चहुं पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, और बैठ ही नगर लोग जहां जाई। और तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मचान अनेक रंग के बनाए गए। एक मिनट, अभी फोन आया मेरे पास, के पापा एक्सपायर हो गए हैं। हाँ, तो बंद करो उसको, पढ़ाओ। आज का पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है। हमारे यहाँ भी सूचना आई है कि कुछ हादसा हो गया है, इसलिए आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है। फिर कल इसी समय आएंगे।